हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमन सिंह। दिस वीडियो बेसिकली हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये वाला जो वीडियो हमारे पार्ट्स में आएंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही हमारे उत्तर प्रदेश में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। 28 या 30 के अराउंड है। ठीक है, तो कुछ मेडिकल कॉलेज इस साल और खुल रहे हैं। ठीक है, 14 या 12 कॉलेज खुल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ और हर राउंड के बारे में बताऊंगा, यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, टोटल राउंड के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो जो बेसिकली जो कंपलसरी या मतलब इम्पोर्टेंट है, वो हमारा जिन बच्चों के पास होम डोमिसाइल मतलब यूपी का है, या जिन लोगों ने 10th और 12th यूपी से कर रखी है, तो उनको डोमिसाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिट होगा, मतलब स्टेट काउंसलिंग यानी 85% कोटा की बात करने वाले हैं। ठीक है, डोमिसाइल होल्ड करेंगे उन्हीं के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मैं डिटेल में जाने वाला हूँ। वीडियो लॉन्ग बड़ा भी हो सकता है थोड़ा, और पार्ट्स में आएगा बेसिकली। ठीक है, तो जो लोगों की पहली चॉइस होती है, मतलब यूपी वालों की, मतलब यूपी वालों क्या, मोस्टली हर जगह की होती है वैसे तो चॉइस, टॉप कॉलेज होते हैं। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो हमारा टॉप कॉलेज है, वो हमारा है केजीएमसी। जो हमारा किंग जॉन मेडिकल कॉलेज है, ये कहाँ पर है? ये हमारा एलयूसी के एनओवाई लखनऊ में है। ठीक है, तो इस कॉलेज की मतलब ये मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है यूपी का। ठीक है, जैसे टॉप कॉलेज राजस्थान का एसएमएस है। ठीक है, लाइक दैट है। और जैसे हिमाचल का कौन सा? हमारा आईजीएमसी। तो हमारा केजीएमसी की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी, वो कितनी गई थी? जनरल कैटेगरी में गई थी हमारी 2849, जिनका स्कोर था 670। और हमारा ओबीसी कैटेगरी की अगर हम देखते हैं, तो गया था हमारा ऑल इंडिया रैंक थी हमारी 4427, जिनका स्कोर था 661। ठीक है, तो हमारा ईडब्ल्यूएस में तो इनकी कोई सीट है ही नहीं, मतलब केजीएमसी में। और एसटी में था हमारा 45,305, जिनका स्कोर था 575। और एसटी कैटेगरी में था हमारा 86,431, जिनका स्कोर था 524। ठीक है, ये थी हमारी ऑल इंडिया रैंक और ये थी हमारी स्कोर फर्स्ट राउंड। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो ये सब कुछ है ये हमारा 2023 की कट ऑफ है। ठीक है, तो जो 24 की जो हमारा एक्सपेक्टेड होगा, वो इससे आप 10 नंबर प्लस लेके चलिएगा, क्योंकि रैंक अभी आपको नहीं पता लगेगी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर जो भी अगर आपने कैलकुलेट किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, तो 10 नंबर प्लस और 15 नंबर प्लस लेके चलिएगा। ठीक है, तो हमारी सेकेंड राउंड की थी, हमारी जनरल कैटेगरी की थी हमारी 2,948, जिनका स्कोर था 670। और ओबीसी में था हमारा 4,428, जिनका स्कोर था 661। ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट इसमें है ही नहीं है। तो एसटी में थी हमारी 46,133, जिनका स्कोर था 574। एसटी में कोई भी सेकेंड राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी। थर्ड राउंड में इनको अलॉटमेंट हुई थी। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में नहीं आया था, अलॉटमेंट हुई थी एससी और एसटी में। एसटी की जो ऑल इंडिया रैंक थी, वो हमारी 89,228 और 2,97,101 थी, जिनका स्कोर था 521 और 307। ये थी हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ केजीएमसी। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉलेज है वो आपने देख ही लिया, आरएमएल लखनऊ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, ये हमारा ये भी लखनऊ में ही है। इसमें जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी गई थी? ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी वाला कॉलेज है यूपी का। इसमें गई थी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए, गई थी हमारी 4,323, जिनका स्कोर था 661। और ओबीसी में था हमारा 5,876, जिनका स्कोर था 655। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएच की, इसमें थी हमारी 5,653, जिनका स्कोर था 655। और यहाँ पर एसटी में था हमारा 62,835, जिनका स्कोर था 551। और एसटी में था हमारा 1,60,828, जिनका स्कोर था 452। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, आप फोकस कीजिए, जो हमारा ये 655 है, सेम नंबर है, और रैंक में देखिए कितना डिफरेंस है। ओबीसी में मतलब 876 और यहाँ 653, मतलब 200 कुछ का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी जो भी अलॉटमेंट होता है, वो हमारा ऑल इंडिया रैंक और स्टेट मेरिट लिस्ट ही होती है, नंबर उतने मैटर नहीं करते। मैं पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा आरएमएल का जो हमारा सेकेंड राउंड गया था, उसके लिए हमारी जनरल कैटेगरी के लिए था हमारा 4,902 और स्कोर था 659, ओबीसी में नॉट अलॉटमेंट। एंड ईडब्ल्यूएस में था 5,570 के राउंड, 655 का स्कोर था। एसटी में था 63,184, जिनका स्कोर था 551। एसटी में अलॉटमेंट नहीं हुआ था। और जो हमारा राउंड 3 में अलॉटमेंट हुआ था, वो हुआ था हमारा किसमें? जनरल कैटेगरी में हुआ था 8,084, जिनका स्कोर था 640। ओबीसी में था हमारा 11,113, जिनका स्कोर था 636। और ईडब्ल्यूएस में था हमारा 16,046, जिनका स्कोर था 625। एससी और एसटी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं आई। जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है, वो हमारा बीआरडी
मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये हमारा गोरखपुर में है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। तो ये राउंड वन में इनकी गई थी, हमारी जनरल के लिए गई थी 9,206, जिनका स्कोर था 642। ओबीसी में था हमारा 10,929, जिनका स्कोर था 637। और ईडब्ल्यूएस में था 10,409, जिनका स्कोर था 639। एससी में था 93297, जिनका स्कोर था 516। और एसटी में था 2,37,086, जिनका स्कोर था 396। फर्स्ट राउंड ऑफ बीआरडी। हमारा देखो सेकेंड राउंड में कोई भी बीआरडी में अलॉटमेंट नहीं हुआ था भाई। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तभी आप 24 का एक्सपेक्टेड करोगे ना। तो हमारा थर्ड राउंड में इनकी अलॉटमेंट हुई थी, एक ओबीसी में, एक ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में थी 13,673 और ईडब्ल्यूएस में थी 15,668, स्कोर था 630 और 626, मतलब थर्ड राउंड ऑफ बीआरडी। नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा झांसी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। कहाँ है ये? झांसी तो फेमस है यार, महारानी लक्ष्मीबाई। जो इसमें जो फर्स्ट राउंड था हमारा 10,381, स्कोर था 639। ओबीसी में हमारा 11,790, जिनका स्कोर था 635। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो 11,406 के साथ था और इनका स्कोर था हमारा 636, ठीक है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो हमारा 97,438, जिनका स्कोर था 512। और एसटी की अगर हम बात करते हैं 2,60,705, जिनका स्कोर था 381। ये थी हमारी फर्स्ट राउंड। तो हमारा नेक्स्ट कॉलेज राउंड था, देखो झांसी में सेकंड राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, चाहे आप जनरल कैटेगरी ले, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी। फिर हमारा यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था थर्ड राउंड में, एक हुआ था एससी में, जिनका था 1,04,484 एंड 500 इनका स्कोर था। हमें एक आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। जो भी हमारे यूपी के जितने भी कॉलेज हैं, आप स्पेशली जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया वो मिल गया, सेकेंड राउंड में ये अपग्रेड नील के बराबर होते हैं, ठीक है। पिछले साल हुआ नहीं था, पिछले से पिछले साल भी नहीं हुआ था। तो जो आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिल गई वही रहती है 99%। 1-2% चांस होते हैं रेयर जो आपकी अपग्रेड हो जाए। तो जो भी आप चॉइस फिलिंग जब भी करें तो आप सोच समझ के करिएगा कौन सा कॉलेज लेना है, तो उसको ऊपर रखिए। नेक्स्ट कॉलेज हमारा एसएन मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये तो हमारा ही कॉलेज पास में ही है, मतलब आगरा ही है। तो इसमें क्या था, हमारा जनरल कैटेगरी के लिए थे हमारी 9,576, स्कोर था 641। ओबीसी में था 11,106, जिनका स्कोर था 637। ईडब्ल्यूएस की सीट है नहीं है इसमें। और एसटी के लिए थे 90,230, स्कोर था 519। एसटी में था 1,99,688, जिनका स्कोर था 422। ये थी हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ एसएन मेडिकल कॉलेज। सेकेंड राउंड में देखो कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया इसमें। एक आया है एसटी में, जिनका था 1,28,720, जिनका स्कोर था 430। थर्ड राउंड में सिर्फ दो ही अलॉटमेंट है हमारी, एक जनरल में थी 10,695 और ओबीसी में थी 13,531, जिनका स्कोर था 638 और 630। नेक्स्ट कॉलेज हमारा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पर है कानपुर में, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ गई थी वो हमारी जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 6,310, जिनका स्कोर था 652। और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, हमारे 7,522, जिनका स्कोर था 648 यानी 648। और ईडब्ल्यूएस में था 7,274, जिनका स्कोर था 650। एसटी में था हमारा 72,325, जिनका स्कोर था 540। एसटी में था 1,76,363, जिनका स्कोर था 439। सेकेंड राउंड था वो था हमारा जनरल कैटेगरी के लिए 6,599, स्कोर था 651। ईडब्ल्यूएस में नॉट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड। एंड ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में नॉट अलॉटमेंट है, ईडब्ल्यूएस में हुई थी 7,853, स्कोर था 646। और एससी में था हमारा 72,440, जिनका स्कोर था 540, ठीक है। 440, 540 राइमिंग होगी। एसटी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। हर राउंड में हमारी एक सीट अलॉटमेंट हुई थी जनरल कैटेगरी की जीएसपीएम में, 11,970 ईयर थी, स्कोर था 635। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं आई थी, किसमें? जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज ऑफ कानपुर। नेक्स्ट कॉलेज हमारा सैफई इटावा मेडिकल कॉलेज, मतलब सैफई में है। इटावा से 14 किलोमीटर के अराउंड है। और ये हमारी इंटरनल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है जो हमारे 2021 से मोस्टली कॉलेज किसी एफिलिएटेड है, हमारी अटल बिहारी मेडिकल एक न्यू यूनिवर्सिटी बनी है, पहले केजीएमयू थी। बट ये इंटरनल यूनिवर्सिटी है, ये किसी से एफिलिएटेड नहीं है, खुद ही के पेपर बनाते हैं, खुद ही चेक करते हैं, ठीक है। खुद ही डिग्री देते हैं। राउंड वन था हमारा सैफई में, था हमारा जनरल के लिए था हमारा 11,675, इनका स्कोर था 635। और ओबीसी में था 12,621, जिनका स्कोर था 633। और ईडब्ल्यूएस में था 12,728, जिनका स्कोर था 633। मतलब सेम नंबर पे रैंक डिफरेंस। एसटी में था हमारा 1,01,555, स्कोर था 507। और एसटी में था हमारा 2,41,875, जिनका स्कोर था 393। सेकेंड राउंड में मैं बोला हूँ ना, बहुत रेयर अलॉटमेंट हुई है। एसटी में हुई थी 2,65,200, जिनका स्कोर था 378। और देखो थर्ड राउंड में भी एक ही अलॉटमेंट हुई है एससी कैटेगरी में, 1,05,479, जिसका स्कोर था 530। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी सेकंड थर्ड राउंड में, ठीक है।
जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा प्रयागराज मेडिकल कॉलेज, मतलब इलाहाबाद में है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी हमारी जनरल कैटेगरी की थी वो हमारी 7,687, जिनका स्कोर था 647, और ओबीसी में थी 8,897, जिनका स्कोर था 643। ईडब्ल्यूएस में था 8,936, जिनका स्कोर था 643। अगेन आप देख लीजिए नंबर पे रैंक डिफरेंट। एसटी में था हमारा 82,608, जिनका स्कोर था 6,528। राज्य में जो सेकेंड राउंड में हुई थी वो हमारी हुई थी 8,032, जिनका स्कोर था 646। राउंड में आप देख लीजिए, जनरल में हुई थी 13,208, जिनका स्कोर था 631। एसटी में हुई थी 3,77,863, जिनका स्कोर था 319। मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, और सेकंड राउंड में नीचे वाली ये कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी। हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है कन्नौज मेडिकल कॉलेज, ये इटावा के पास ही पड़ता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। क्या है, हमारी जनरल कैटेगरी की थी 12,518, जिनके स्कोर था 633। ओबीसी में था 13,859, 630 नंबर है। ईडब्ल्यूएस की कोई सीट है नहीं इसमें। एससी में हमारी 1,19,000, क्या है हमारे ये 897 स्कोर था 495, यानी 494। एसटी में था हमारा 3,22,057, जिनका स्कोर था 346। सेकंड में जनरल में एक अलॉट हुई थी 12,818 थी, स्कोर था हमारा 332। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया था सेकंड राउंड। थर्ड राउंड में आया था। थर्ड राउंड में क्या आया था, वो जनरल के लिए थी 14,184, स्कोर था 630। ओबीसी में था 14,588, स्कोर था 628। ईडब्ल्यूएस और एसटी की कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था सेकेंड राउंड में। एसटी के लिए हुआ था 1,19,133, 490 इनका स्कोर था। जो हम नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, मतलब आजमगढ़ में ही है। तो राउंड वन में गई थी हमारी जनरल के लिए 13,839, स्कोर था 630। ओबीसी में था 15,110, स्कोर था 627। ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट है नहीं हमारे आजमगढ़ में। एससी में था 1,25,852, स्कोर था 483। और एसटी में था हमारा 2,88,482, जिनका स्कोर था 364। ये थी हमारी जीएमसी आजमगढ़ की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। आप देख लीजिए सेकंड और थर्ड राउंड। सेकंड राउंड कोई भी आजमगढ़ में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, चाहे आप जनरल ले लें, चाहे ओबीसी ले लें, चाहे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब अगर हम थर्ड राउंड की बात करते हैं, थर्ड राउंड में आपको एक ही सीट अलॉटमेंट हुई थी, वो थी एसटी कैटेगरी, जिनकी रैंक थी ऑल इंडिया 3,96,360 के राउंड, जिनका स्कोर था 310। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अम्बेडकर नगर में है ये। जो इसमें जनरल कैटेगरी में गई थी हमारी फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया रैंक 12,907, जिनका स्कोर था 632। ओबीसी में थी 14,928, स्कोर था 627। ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है इसमें। एससी में है, मतलब 1,30,418, और स्कोर था 479। और एसटी में था 3,90,435, जिनका स्कोर था 313। सेकंड और थर्ड राउंड की आप देख लीजिए। सेकंड राउंड में सिर्फ एक ही सीट अलॉटमेंट हुई थी अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में, जनरल की 13,816, स्कोर था 630। इन लोगों की कोई भी सीट नहीं थी। थर्ड राउंड में हमारी एसटी की हुई थी और एसटी की हुई थी। एससी की हुई थी 1,40,487, और एसटी की हुई थी 4,73,482, स्कोर था 470 और 270। ओह क्या राइमिंग, यहाँ भी राइमिंग बन गई देखो। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर में है। ठीक है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या थी इसमें, जनरल के लिए थी हमारी 12,352, स्कोर था 634। ओबीसी में था 14,083, स्कोर था 630। ईडब्ल्यूएस की सीट इसमें अगेन नहीं है। एससी में थी हमारी 1,24,250, जिनका स्कोर था 485, और एसटी में था 3,90,435, जिनका स्कोर था 313। ठीक है, सेकंड राउंड में हमारी जनरल में अलॉट हुई थी 12,091, जिनका स्कोर था 635। और ओबीसी में अलॉट हुई थी, जिनका स्कोर और रैंक थी हमारी 629 स्कोर था, और रैंक थी हमारी 14,463। ठीक है, अगर हम राउंड थ्री की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में थी 14,443, जिनका स्कोर था 629। ओबीसी डब्ल्यूएस में कोई भी नहीं हुआ था। एससी में हुआ था 1,34,866, जिनका स्कोर था 6,475। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज हमारा अयोध्या जीएमसी, मतलब एएसएमसी अयोध्या बोलते हैं, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या, राउंड फर्स्ट। ये कब खुला था, 2019 में खुला था। अब तो एक बैच पास आउट हो गया। जनरल कैटेगरी में था हमारा 13,089, जिनका स्कोर था 632। ओबीसी में था हमारा 14,662, स्कोर था 628। ईडब्ल्यूएस में था 14,606, 628 इनका स्कोर था। अगेन वही है। एससी में था हमारा 1,08,315, जिनका स्कोर था 490। एसटी में था हमारा 2,96,904, जिनका स्कोर था 360। जो हमारा सेकेंड राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था एएसएमसी अयोध्या में, चाहे कोई सी कैटेगरी हो। अगर हम थर्ड राउंड की बात करते हैं, थर्ड राउंड में हमारे दो सीट अलॉटमेंट हुई थी। जनरल कैटेगरी की रैंक गई थी हमारी 15,116, जिनका स्कोर था 627। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस 70,066 गई थी, जिनका स्कोर था 623। और ओबीसी, एससी और एसटी की कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी थर्ड राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा है जालौन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, वीडियो लंबी बढ़ रही है तो ये वाला लास्ट बता देता हूँ इस वीडियो में। तो जालौन का जो फर्स्ट राउंड था वो था हमारा, क्या था हमारा, 14,100
60 जिनका स्कोर था 630, ओबीसी में था 15,143 जिनका स्कोर 627 था। ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, मतलब इसमें सीट ही नहीं है इसमें। एससी में थी हमारी 1,37,360 जिनका स्कोर था 472, और एसटी में था 4,14,550 जिनका स्कोर था 302। अगर हम बात करते हैं, वही अगेन है जालौन मेडिकल और सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुई है जनरल कैटेगरी में 14,050 जिनका स्कोर था 630, और कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया ओबीसी डब्ल्यूएस और एसटी में। अब जो थर्ड राउंड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड राउंड है हमारा, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, हमारे 15,026 और स्कोर था 630। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसटी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया थर्ड राउंड में। एससी में आया था 1,43,498 जिनका स्कोर था 600, मतलब 400 ठीक है। इस वीडियो हम इतने ही मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पार्ट्स में बनाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके पार्ट में कवर कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो का लंबा हो जाएगा तो फिर लोड अपलोड करने में और आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो यूपी की, स्पेशल यूपी की, तो मैं खुद ही काउंसलिंग कर दूंगा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अमन के सिंह 14 पर, इंस्टाग्राम हैंडल है ये। और कोई भी और एनी टाइप को ऐसा भी डाउट हो, मतलब ड्रॉप लें ना लें, बीएमएस करना है नहीं करना, एक मैं आपको जरूर बताऊंगा। बीएमएस के लिए मैं एक प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर मैं एक थोड़ा सा सजेशन दूंगा। अगर आपका कोई भी कॉलेज बीएमएस गवर्नमेंट मिले तो ही करना, प्राइवेट बीएमएस को आप क्या करना, अवॉइड करना। क्यों करना है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।